बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार यात्राएं कर रहे हैं। तेजस्वी का काफिला गुरुवार सुबह सीवान जिले पहुंचा। राजद चीफ लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी पहले भी यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन उनकी इस बार बिहार यात्रा खास है। उनकी पहली की यात्राएं बतौर लालू यादव के बेटे के रूप में होती रही है, लेकिन इस बार वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद में मौजूदा दौर के सबसे बड़े नेता के रूप में हो रही है। आपको बताएं कि पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 18 जनवरी 2025 को हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समकक्ष दर्जा दिया गया। अब तेजस्वी यादव पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और कार्यक्रमों जैसे महत्वपूर्ण फैसले खुद ब खुद ले सकेंगे। ज्यादा उम्र और खराब स्वास्थ्य के चलते एक्टिव राजनीति से दूर हो रहे लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजद का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले तेजस्वी बहुमत से सिर्फ 12 सीटें दूर रह गए थे। अब पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उन्हें अपना सर्वोच्च नेता बना दिया है। लालू यादव के इस फैसले के साथ ही न सिर्फ उत्तराधिकार का सवाल सुलझ गया है, बल्कि मतदाताओं को ये संदेश भी गया है कि तेजस्वी अब लालू का नियंत्रण से मुक्त है और अपने एजेंडे के साथ बिहार की राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। पार्टी में जिम्मेदारी मिलने के साथ ही तेजस्वी यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। उनकी सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो उनसे कैसे निपटते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वंशवाद और जंगलराज की। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसे एनडीए के घटक दल भाजपा और जदयू चुनाव मुखरता से उठाती रही है। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती वंशवाद के दाग को मिटाने की है। वही उन्हें माँ पिता के सरकारों की जंगल राज वाली छवि से भी पार पाना होगा। बिहार की राजनीति में वंशवाद का प्रभाव कम होता जा रहा है, कुछ अपवादों को छोड़कर। दूसरा, राजद में समावेशी प्रतिनिधित्व की कमी। तेजस्वी लोगों से सीधा जुड़ने और अपने पिता से अलग छवि बनाने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। हालांकि संगठनात्मक रूप से पार्टी में अभी भी यादव का दबदबा कायम है। जब तक तेजस्वी पार्टी के पारंपरिक स्थानीय नेतृत्व को बदलकर इसे नए सिरे से नहीं बनाते, जो फिलहाल असंभव लगता है, तब तक ये दाग बना रहेगा। ये दाग इसलिए भी बना रहेगा क्योंकि संगठनात्मक रूप से राजद अभी तक एक समावेशी पार्टी नहीं बन पाई है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 2024 में तेजस्वी यादव ने बाप यानी कि बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर फॉर्मूले की बात की, लेकिन टिकट बंटवारा और पार्टी संगठन में इसका कम ही प्रभाव दिखता है। पसमानदा मुसलमान, अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और महिलाएं पार्टी में बहुत कम प्रतिनिधित्व रखती है। ये पार्टी की एक लगातार कमजोरी रही है। विकास का नया विजन। तेजस्वी को बिहार के विकास के लिए एक नया विजन और एजेंडा पेश करने की जरूरत है। उन्हें सामाजिक न्याय के पुराने मुद्दे से आगे बढ़कर सोचना होगा। उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2 मोर्चों पर सरकारी नौकरियां और जाति जनगणना पर काम करके अपनी दिखाने की कोशिश भी की थी। वहीं नीतीश कुमार की सरकार तेजस्वी के इन दोनों मुद्दे को धूमिल कर चुकी है। सत्ता में होने का फायदा उठाते हुए वर्तमान सरकार ने सरकारी नौकरियों का मुद्दा काफी हद तक अपने हाथ में ले लिया है। हालांकि सरकार ने जाति जनगणना पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, लेकिन तेजस्वी ने भी आरक्षण बढ़ाने की मांग के अलावा अपना कोई एजेंडा पेश नहीं किया है। तेजस्वी बिहार के विकास के लिए एक विजन और ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, लेकिन अभी तक उस विजन को सार्वजनिक रूप से सामने आने का कोई संकेत नहीं मिला है। अगले पॉइंट की बात करें तो रेवड़ी राजनीति के बजाय ढांचागत विकास की बात, यानी कि हाल ही में तेजस्वी यादव मुफ्त उपहारों की राजनीति की नकल करते हुए घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए, विधवा और विकलांग पेंशन के रूप में 1500 रुपए और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हालांकि मुफ्त उपहार लोगों की कम आय की एक स्वीकारोक्ति है और अल्पावधि में कठिनाइयों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तेजस्वी ये बताकर बेहतर कर सकते हैं कि वो स्कूल, उच्च और तकनीकी शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उद्यमिता, सामाजिक बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था की स्थिति, महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा में कैसे सुधार करेंगे और गुणवत्तापूर्वक नौकरियां, उच्च मजदूरी और आपदा न्यूनीकरण का मार्ग कैसे प्रशस्त करेंगे। गठबंधन और पार्टी संगठन का एकजुट रखना। तेजस्वी को विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने में परिपक्वता दिखानी होगी। गठबंधन में बेचैनी साफ दिख रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके मित्र प्रतिद्वंदी ज्यादा मजबूत हो। गठबंधन सहयोगियों के साथ नियमित
संवाद और बैठकों का अभाव साफ दिखाई देता है और इससे उनके विशिष्ट सामाजिक आधारों के बीच विश्वास पैदा करने में मदद नहीं मिलती है। अगले पॉइंट की बात करें तो गठबंधन में शामिल वामपंथी दलों का मानना है कि अगर राजद समझदारी से और निस्वार्थ भाव से काम करती है तो पिछले साल लोकसभा की कम से कम 2 सीटें और जुड़ जाती और इस बार एक नए मजबूत दावेदार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के आने से एआईएमआईएम और बीएसपी जैसे पुराने दलों के अलावा एक मजबूत गठबंधन की आवश्यकता और भी अधिक है। गठबंधन दल उन्हें अधिक मतदाताओं तक पहुंचने में मदद करेंगे, जहां प्रत्येक सहयोगी विशिष्ट सामाजिक समूहों को जोड़ता है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हुए हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, जिसमें वो केवल 19 पर जीत पाई। वो इस दलों को 19 सीटें दी, जिसमें उनके 12 विधायक जीत पाए थे। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।